हेलो एवरीवन। तो देखो, आज की क्लास में मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो बेसिकली मैं आपको इस लेक्चर में ये समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल में किस टाइप के इक्वेशंस होते हैं और हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो लेट्स से देखो, पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। मीन जो भी पॉलिनोमियल में आपके पास इक्वेशन हो, इस चैप्टर में जो पॉलिनोमियल में बेसिकली जो इक्वेशंस पढ़ोगे आप, दो टाइप के इक्वेशंस पढ़ोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक क्यूबिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, दोनों मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो आपका, देखो ये क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है आपका? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है आपका कि a कभी भी आपका क्या नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता है। मीन्स x² के साथ जो a हो, ये a वैसे बेसिकली जो हम बोलते हैं इसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। कॉफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं आपने 8th 9th में किया हुआ है, वैसे मैं आपको समझाऊंगा इस लेक्चर में। a आपका 0 नहीं होना चाहिए, बट b और c ये 0 हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये 0 हो, बट ये b और c आपका 0 हो सकता है। मीन्स b और c क्या हो सकता है आपका? b एंड c कैन बी एनी रियल नंबर, कैन बी एनी रियल नंबर्स। दैट मीन्स कि b और c जो है आपका 0 हो जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के हेल्प से आप समझो, जैसे 7x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि x² का जो यहाँ पे कॉफिशिएंट है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कॉफिशिएंट ऑफ x², तो कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है आपके पास यहाँ पे? 7। क्यों? क्योंकि x² के साथ जो नंबर है मल्टीप्लाई में क्या है? 7 है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 7। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कॉफिशिएंट ऑफ x, तो देखो कॉफिशिएंट ऑफ x जो है आपका मीन्स जो x के साथ मल्टीप्लाई में, तो x के साथ मल्टीप्लाई में आपका क्या है यहाँ पे? 4। दैट मीन्स 4 एंड कॉफिशिएंट। अब यहाँ पे ये जो 9 है, ये 9 ना तो कॉफिशिएंट है ना इसके साथ कोई वेरिएबल है। दैट मीन्स ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो हम इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में आपके पास क्या है? 9। अब देखो इसमें अगर आपके पास इक्वेशन मान लो 7x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। जब यहाँ पे आप चेक करो तो कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 7 एंड कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -4। तो मीन्स कभी भी किसी का जब आप कोफिशिएंट फाइंड करोगे तो ये ध्यान में रखना है आपको कि उसका जो कोफिशिएंट है वो साइन के साथ लेना है। मीन्स अगर माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस। अब प्लस तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत है नहीं, तो बेसिकली जब -4 है तो हमने क्या यूज़ किया? कोफिशिएंट ऑफ x -4। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ये किसका है? ये किस टाइप का इक्वेशन है? अब इसके हेल्प से समझो आप, x का जो हाईएस्ट पावर है 2 है। दैट मीन्स ये कौन सा इक्वेशन है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है ये समझो आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो मैक्सिमम 2 होगी। दैट मीन्स जो x का जो पावर है जनरली वो जब कभी भी 2 हो, दैट मीन्स वो किस टाइप का इक्वेशन होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन मीन्स किस फॉर्म का होगा आपके पास? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में अगर आपसे मैं पूछूं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग है बेसिकली जो इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है। तो इसमें अगर आप वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कंसीडर करो तो देखो यहाँ x रेज टू पावर क्या है? 3, यहाँ x रेज टू पावर 2, यहाँ x की पावर आपसे पूछा जाए तो क्या है? 1। तो हाईएस्ट पावर इसमें x की क्या है? 3। दैट्स वाई इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास? 2। दैट्स वाई हम इस इक्वेशन को किस टाइप का इक्वेशन है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे पर इतना तो है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। ये था आपका बेसिक नॉलेज। अब हम इस चैप्टर में जो करेंगे बेसिकली किस टाइप से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मेथड क्या है सॉल्व करने का, नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे और रिलेशन क्या है जीरोज में, ये बताऊंगा। तो ये बेसिक था आपका।
तो अब देखो नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल में हम इस चैप्टर में बेसिकली दो टाइप के पॉलिनोमियल करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि हम यहाँ पे इसे इक्वेशन क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो इक्वेशन में डिफरेंस और पॉलिनोमियल में जो डिफरेंस बेसिकली क्या है कि पॉलिनोमियल में आपके पास जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा वो इक्वल्स टू कोई नंबर नहीं दिया होगा, मीन्स इक्वल्स टू इस फॉर्म का जो इक्वेशन हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो होगा, बट ये आपके पास इक्वल्स टू जीरो या इक्वल्स टू कोई नंबर नहीं होगा। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम नंबर ऑफ जीरोज जो है दो टाइप की पॉलिनोमियल को फाइंड, दो टाइप का जो पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होगा, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी इक्वेशन की, 2। दैट मीन्स किस फॉर्म का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट ये आपका इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना। इक्वल्स टू जीरो जब होगा इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सेकंड आपका क्या है इसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनका मैं आपको जीरोस फाइंड, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये भी आपका इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा। अब देखो हम ग्राफ पे कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है। लेट्स से ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, और इस पे जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ये फिगर है। अब हम इसमें अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है तो आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी। अब देखो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का सबसे इजी मेथड, नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरो जब आप इसमें फाइंड करोगे तो आपको कंसीडर क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे जो है ये फिगर कहाँ कहाँ कट कर रहा है। देखो एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें क्या है, दैट इज 4। ठीक है। सिमिलरली अगर एक ये ग्राफ कंसीडर करो, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस और ये फिगर है आपके पास। ठीक है। इसमें देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है, दिस वन एंड दिस वन। मीन्स नंबर ऑफ जीरोज अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1, 2 एंड 3। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, देखो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे भी कट कर रहा है, पर ये जो कट कर रहा है ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। मीन्स हमें वाई एक्सिस को जो है कंसीडर नहीं करना है, हमें क्या कंसीडर करना है कि एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है पॉइंट। एक ये देखो आप, अगर इसमें मैं आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछूं तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है। मीन्स इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, दैट इज 1। और ये जो फिगर है, ये फिगर आप अगर नोटिस करो तो सिमिलर फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर को जो ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है इसे हम बोलते हैं पैराबोला। इस पैराबोला के बारे में डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ोगे कि पैराबोला क्या होता है, और इसका जो फिगर है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैराबोला के बेसिस पे, पर 10th क्लास में आपके लिए ये किसी काम का नहीं है अभी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फिगर है इस फिगर को बोलते हैं क्या, ये दैट इज़ पैराबोला। तो नंबर ऑफ जीरो जो है बेसिकली आप ग्राफ पे फाइंड कर सकते हो। अब देखो अगर आपके पास कुछ ऐसा फिगर है और जो लाइन है कुछ ऐसे कट कर रहा हो, तो इस केस में भी अगर मैं आपसे पूछूँ नंबर ऑफ जीरोज़, तो देखो आप एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है। दैट मीन्स इस केस में भी आपके पास नंबर ऑफ जीरोज़ अगर मैं पूछूँ तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज़ दैट इज 1। तो नंबर ऑफ जीरो जो है आप फाइंड करना, होप सो कि समझ में आ गया हो कि आप नंबर ऑफ जीरो जो है किसी भी ग्राफ पे कैसे फाइंड करोगे। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 करवाता हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको देखो क्या फाइंड करना है, एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ में आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो देखो मैंने जो आपको मेथड बताया है नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए, उसका फर्स्ट मेथड क्या है कि जो लाइन है वो कहाँ पे कट करना चाहिए आपके पास, एक्स एक्सिस पे। इसमें देखो ये जो लाइन है किस कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं फर्स्ट पार्ट में, देखो तो फर्स्ट पार्ट में जो आपका नंबर ऑफ जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज दैट इज 0।
क्यों? क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस भी देखो कहीं पे भी कट नहीं कर रहा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देखो, इसमें जो है ये ग्राफ, इस ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे कट करने वाला पॉइंट क्या है? दिस वन। तो सेकंड में आपके पास नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 1। नाउ थर्ड में देखो, नोटिस करो आप, एक्स एक्सिस पे कट कहाँ कहाँ कर रहा है? एक तो यहाँ पे, सेकेंड वन यहाँ पे एंड थर्ड वन यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस पे कट करने वाले कितने पॉइंट्स है? 3। तो इसमें थर्ड केस में जो नंबर ऑफ जीरोस होगा क्या होगा? दैट इज 3। तो नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 3। सिमिलरली सेकेंड में देखो, इसमें देखो फोर्थ में ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पे और यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा इसमें? 2। तो फोर्थ में अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो, ये बेसिकली 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है इसमें आपके पास क्या है? 2। एंड फिफ्थ पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस जो फाइंड करोगे आप, तो ये देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है? दिस वन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है फिफ्थ वाले पार्ट में आपके पास? तो नंबर ऑफ जीरोस क्या है? 4। इसमें बेसिकली इसके अलावा हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइप के ग्राफ में हमें ओनली नंबर ऑफ जीरोस बताने की ज़रूरत है। हमें नंबर ऑफ जीरोस कभी भी पूछेगा तो ये ध्यान में रखना है कि एक्स एक्सिस पे जो जितने बार कट कर रहा है उतने टाइम्स नंबर ऑफ जीरोस होंगे उस इक्वेशन के। अब आप बोलोगे कि इस चैप्टर में ये नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 4 है, पर ये जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, ये 2 ही टाइप के पॉलिनोमियल इसमें, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। बट हमें ग्राफ में ऐसा कोई कंसीडर नहीं करना। ग्राफ में जो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे 4 जीरोज है, तो जब किसी भी इक्वेशन के 4 जीरोज हो तो उस टाइप के इक्वेशन को हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसमें 3 जीरोज हैं उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसके 2 जीरोज हैं उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ध्यान में क्या रखना है आपको, यहाँ पे देखो इस सिक्स्थ वाले पार्ट में जो कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, एक तो इस पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है, सेकेंड ये आपका थर्ड। तो सिक्स्थ पार्ट में अगर आपसे मैं पूछूं नंबर ऑफ जीरोस क्या है, तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ जीरोस 3। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब देखो मैंने एक्सरसाइज 2.1 के जो है सारे पार्ट करवा दिए आपको। इसके एग्जाम्पल जो देखोगे आप एनसीईआरटी के, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मींस नंबर ऑफ जीरोज आप बहुत ही सिंपल वे से फाइंड कर सकते हो कि किसी भी ग्राफ पे अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, तो बहुत ही सिंपल वे से आप फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं और उसमें फर्दर रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट।